हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा वेक्टर्स का लेक्चर 3 है जे एक्सप्रेसवे सीरीज का। पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने वेक्टर के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे लिए जाते हैं, इसका मैं ब्रीफ तुम्हें एक बार थोड़ा पहले दे चुका हूँ। और अब देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए बार, और हमने एक डायरेक्शन मान ली। सपोज ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल को हमने माना एक्स, ये हमारा फ्रेम है जो हमने माना है, और ये है वाई डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने दो ले ली। अब हमें इस डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व करना है, तो ठीक है, हम यहाँ से बना लेते हैं इस तरीके से। सपोज में इस डायरेक्शन में, सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, है ना। एक होगा ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम बोलेंगे ए एक्स, और एक ये होगा इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ए वाई बार। और समझो अगर ये 3D वेक्टर होता ना, तो इसका एक कंपोनेंट और होता है ए जेड बार, है ना, तीसरा कंपोनेंट भी होता। तो अभी हमने बहरहाल 2D देखा है ना। तो ए एक्स जो होगा तुम्हारा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ए कॉस थीटा, और ये एंगल थीटा है। और ए वाई तुम्हारा होगा ए साइन थीटा, अगर ऐसा है। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये कहाँ से लिखा हमने, अगर cos थीटा तुम लिख के देख लो, cos थीटा तुम्हारा हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए। तो यहीं से हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया और यहाँ से लिखा है ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा, मतलब ये चीज है ना। और फिर साइन थीटा लिख के देख लो, तो तुम्हारा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए। तो ये वाई अगर वैल्यू ए वाई है, ये वैल्यू ए वाई है, तो ये भी ए वाई है। ठीक है, साइन थीटा ए वाई अपॉन ए, और यहीं से हमने लिखा है ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स क्या है, मतलब ऑर्थोगोनल सिस्टम जो हम मानते हैं, ठीक है, वही है। देख हेडिंग डालो, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो जैसे कि मैंने ऊपर अभी फ्रेम लिए थे, है ना, हमने कोई एक स्टैंडर्ड फ्रेम जो हम मान के चलते हैं ऑर्थोगोनल में, होता है। एक ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, जो कि हमारी वाई एक्सिस, और एक हो गई जेड एक्सिस, है ना। जेड हमेशा, जेड का डायरेक्शन जो होता है ना, वो एक्स क्रॉस वाई होता है। एक्स क्रॉस वाई अगर राइट हैंड रूल में पढ़ा हो, तो एक्स पे ये रखा जैसे, है ना, और वाई की तरफ घुमाए तो जेड मेरी तरफ आ रहा है ना। तो ये जेड डायरेक्शन है। अगर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स क्रॉस वाई जेड मेरी तरफ आना है। ठीक है, ये हो गया। तो एक डायरेक्शन के, एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर को हम नाम देते हैं वो होता है आई कैप। सिमिलरली वाई में जो हम नाम देते हैं, ये कन्वेंशन है, वो होता है जे कैप। जेड में जो हम नाम देते हैं वो होता है के कैप। ठीक, तो ये हो गया। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर 2D में कोई वेक्टर है, ठीक है, हम जैसे 2D का एग्जांपल ले लेते हैं। 2D का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने माना x, ये माना y, और ये हमने माना z। तो अगर हमने 2D का एग्जांपल लिया, जिसमें अभी z को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, एक वेक्टर है हमारा a बार, ये xy प्लेन में है। ठीक है, तो अगर हम, और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्रीज का विद द x एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं x और y में, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक हो जाएगा ये, हम कहेंगे ax, और ये एक कंपोनेंट हो जाएगा ay। जो ax की वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी, अगर सपोज इसका लेंथ हमने 2 मान लिया, वो हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री, यानी कि 2/√2, यानी कि √2। और ay का वैल्यू हो जाएगा, ये मॉड का वैल्यू लिख रहा है मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 sin 45 डिग्री, यानी कि 2/√2, और ये भी हो जाएगा √2। ठीक है, तो अब हम a बार को लिख सकते हैं ax बार प्लस ay बार, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का नाम मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, आई कैप होता है इस डायरेक्शन में, प्लस ए वाई जो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं √2 आई कैप, जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी, प्लस √2 जे कैप। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज लिख लो कि हाँ, तो हमने ए बार को रिप्रेजेंट किया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई
जे कैप, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। अगर z में भी नॉन जीरो कंपोनेंट होता, नॉन जीरो कंपोनेंट होता और लेट से उसका मैग्नीट्यूड az है ना, हम ए बार को लिखते ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यही है तुम्हारा ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, ठीक है। बेसिकली हमने 3 यूनिट वेक्टर्स लिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आई कैप, जे कैप, के कैप, जो कि एक्स वाई जेड के अलॉन्ग है वेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया। तो हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन के, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो उसी को मेथड करके ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जो कि उस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं, ये ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, नोट्स में क्या ही बनो, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगली चीज ये है कि जो हमारा ए बार है ना, सपोज वो अल्फा एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल बनाता है विद वाई एक्सिस और गामा एंगल बनाता है विद जेड एक्सिस, ठीक। डन। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें थोड़ा सा, ये फिगर वैसे 3D में उतना क्लियर होगा नहीं, मैं 2D में दिखा देता हूँ। 2D में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एक्स है, ये वाई है ना। अभी हम जेड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ये हमारा ए बार वेक्टर हो गया जो कि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली वैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। सपोज मैं इसको बीटा नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है अगर तुम यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू लिखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा ये अगर तुम्हारा ए एक्स है, ये तुम्हारा ए वाई है जैसे हमने पहले बनाया, अब यहाँ पे ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा ए एक्स अपॉन ए। तो ए एक्स को तुम ए कॉस अल्फा भी लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ए वाई को तुम ए कॉस बीटा लिख सकते हो जो कि एंगल विद वो वाई एक्सिस, और सिमिलरली तुम ए जेड को ए कॉस गामा लिख सकते हो अगर 3D वेक्टर होता तो, ठीक है। तो हमने देखा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा हो गया, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा हो गया, और ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा हो गया। फिर अल्फा जो है वो एंगल विद एक्स एक्सिस है अपने ए वेक्टर का, बीटा जो है वो वाई एक्सिस के साथ है, हाँ, और गामा जो है वो हमारा जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू है तुम्हारी ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा की वैल्यू है ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा की वैल्यू है ए जेड अपॉन सिम्पल। बस यही है, इसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। उस डायरेक्शन में जो वो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्टिव एक्सिस, उनके कॉस से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख सकते हो। यही है डायरेक्शन कोसाइन का बनना है, इसमें कुछ खास नहीं है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज तुम्हें एक वेक्टर दिया हुआ है बी बार 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसे तुम्हें बताना कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस है, बीटा गामा विद वाई एक्सिस और गामा और बीटा एंगल विद वाई एक्सिस और गामा एंगल विद जेड एक्सिस। इसको सॉल्व करते हैं। पहले तुम वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व कराते ही हूँ। तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब देखते हैं तो सॉल्व करके। तो हमने जैसे बोला कॉस अल्फा हमारा है एक्स अपॉन ए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी, ए यानी कि मॉड ऑफ यहाँ पर हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ बी बार, ठीक है। इस केस तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पर, ठीक है, ऊपर इसको नोट कर लेना बीच में कहीं। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक्स ए वाई ए जेड की बात की थी ना, अगर हम मॉड ऑफ ए बार लिखना चाह रहे हैं वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे बताऊँ तुमको, देखो अब 3D में तो उतना विजुलाइज नहीं होगा, बट अगर तुम 2D में एक बार देखना चाहो फिर से वही 2D में देख सकते हो। ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये है तुम्हारा वेक्टर ए बार। तो ये हम इसको रिजल्टेंट वो भी कह रहे हैं, है ना।
ठीक है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बार, है ना, ए एक्स बार, और ये हो जाएगा हमारा ए वाई बार। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर दिख रहा होगा। सिमिलरली 3D में होता है तो ये हो जाता है हमारा मॉड का फॉर्मूला, ठीक है, डन। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मॉड ऑफ बी बार तो हम कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि रूट 9, इसको हम क्या करते हैं 3। तो ये हो जाएगा हमारा मॉड बी का वैल्यू आ गया, जो कि हम बी भी कह रहे हैं 3, ठीक। अब बी एक्स का वैल्यू हमें बताइए, तो लिखा हुआ है वहाँ पर 2, ठीक है। बी वाई का वैल्यू है -1 और बी जेड का वैल्यू है ये जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, 2। तो cos अल्फा हमारा हो जाएगा बी एक्स अपॉन बी यानी बी एक्स अपॉन बी यानी कि 2/3। cos बीटा हमारा हो जाएगा बी वाई अपॉन बी यानी कि हमारा हो जाएगा -1/3 और cos गामा हमारा हो जाएगा बी जेड अपॉन बी यानी कि हमारा हो जाएगा 2/, ठीक है। ये हमने वैल्यू निकाल दी, यही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इतना पूरा पढ़ाने के बाद इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज हो जाएंगे। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा एक वेक्टर है ए बार इक्वल टू 2i कैप, तो खुद से ट्राई करना, वैसे हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बी बार तुम्हारा वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो पहला क्वेश्चन है तो बताना है यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर अलोंग बी बार क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है ए बार प्लस बी बार क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन है ए बार माइनस बी बार क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है मॉड ऑफ ए बार क्या होगा, ठीक है। इतनी चीजें हैं, बाकी इनमें पूछेगा तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, बट अभी इतना बता दो, ठीक है। तो इसको तुम लोग ट्राई करना, तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं खुद ही इसको कराता हूँ, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और तुमसे हो भी गया होगा ये सॉल्व, लेकिन चलो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देखेंगे। तो हमसे पूछ रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, तो ए बार के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा हमारा ए कैप, इसको हम कह सकते हैं ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। तो हमें ए बार तो ये गिवन है, मॉड ऑफ ए बार निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये एक्चुअली हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी था। मॉड ऑफ ए बार जो हमारा हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा हमारा √24, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ए कैप हमारा हो जाएगा ए बार अपॉन मॉड ए बार, हो जाएगा हमारा क्या लिखा था ए बार 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √24। ये हो गया हमारा ए कैप का वैल्यू। सिमिलरली यार अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, है ना, बी कैप भी तुम निकाल ही सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, तो ये तुम अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। तीसरा तुमसे बोल रहा है ए बार प्लस बी बार, तो इसमें कुछ नहीं करना यार। अब जो तुम्हें पूरा बताया था ना, पॉलीगन लॉ वगैरह यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कॉम्पोनेंट में दिया है। तो ए बार तुम्हारा क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, प्लस दूसरा वेक्टर जो हमारा बी बार है वो है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक। सिमिलरली कुछ नहीं करना तुम्हें, कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। 2i कैप और 4i कैप है ना, तो इनका रिजल्टेंट 6i कैप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर दो 6i कैप प्लस, अब ये 4j कैप और 3k कैप है, 7j कैप बन जाएगा, सॉरी 4j कैप प्लस 3j कैप, और ये तुम्हारा 2k कैप और k कैप है, तो ये 3k कैप बन जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। चौथा तुमसे बोल रहा है ए बार माइनस बी बार, कुछ नहीं करना है, फिर से वही लिखो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया तुम्हारा ये ए बार, और माइनस लगाओ यहाँ पर,
4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक, इस तरीके से। तो अब 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस 2i कैप बनेगा, 4 माइनस 3 करोगे प्लस j कैप बनेगा, और ये 2 माइनस 1 करोगे प्लस k कैप बनेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। सिंपली यार ऐड करना, कंपोनेंट्स को ऐड कर दो और ऐसे लिख, यही a प्लस बी ए माइनस बी, और कुछ भी निकाल सकते हो जो जो पूछा। अब 5वां क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही लिया यार, मॉड ए बार पहले निकाल लिया। अगर मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार पूछे, ये तुम्हारा होमवर्क है, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार क्या होगा, और मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार क्या होगा, निकाल के लाना। ये देख लो, वैसे मैं हिंट दे देता हूँ, ए बार प्लस बी बार दिया हुआ है, ए बार माइनस बी बार दिया हुआ है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ करना नहीं है, और मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना है आंसर ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक सर। चलो भाई, अब एक चीज और देख लो यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक वेक्टर जो है ना वो 0 है, नल वेक्टर है, ठीक है, देन उसका जो ax कंपोनेंट है वो भी 0 होगा, ay भी 0 होगा, और az भी 0 होगा, ठीक, तीनों डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 होगा अगर a 0 है, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक छोटी सी चीज और है, उसके बाद हम आएंगे अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, एक होता है लामीस थ्योरम करके, हेडिंग डाल सकते हो लामीस थ्योरम। ये बहुत यूजफुल होता है यार, कई जगह पर तुम्हें एक स्टेप में आंसर आ जाता है ना, अगर तुम्हें वेक्टर एडिशन वगैरह करना है तो, या मतलब बेसिकली ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है, ठीक है। मतलब अगर हम कहना चाह रहे हैं कि कोई 3 वेक्टर्स है सपोज, है ना, इफ a बार b बार c बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो ये एक कंडीशन इनके साथ होती है। अगर कोई तीसरा वेक्टर हवा में होगा, अगर जैसे 2 वेक्टर्स तो तुम्हारे एक प्लेन में है, तीसरा कुछ ऐसे है या कुछ अलग एंगल में, तो तीनों एक प्लेन में नहीं है, तब तुम ये नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कोप्लेनर है तो तुम लगा सकते हो। और a बार प्लस b बार प्लस c बार अगर 0 है ना, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, है ना, ठीक है। अगर तीनों का रिजल्टेंट 0 आ रहा है वही देखना, ठीक है। सपोज ये हमारा एक वेक्टर है a बार, ठीक, ये हमारा एक दूसरा वेक्टर हो गया b बार इस तरीके से, और एक हमारा ये तीसरा वेक्टर हो गया c बार। और सपोज a बार के अपोजिट जो एंगल है ना, उसको हमने नाम दे दिया अल्फा, b बार के अपोजिट जो एंगल उसको हमने नाम दे दिया बीटा, सॉरी हाँ, b बार के अपोजिट जो एंगल है उसको हमने नाम दे दिया बीटा, और c बार के अपोजिट जो एंगल है उसको हमने नाम दे दिया गामा। तो हमने जैसा कि कहा कि ये तीनों कोप्लेनर है और ये तीनों का सम भी 0 है, तो इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि वो होता है a अपॉन साइन अल्फा, तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। बेसिकली कुछ नहीं है, साइन रूल है ना, ट्राइंगल में साइन रूल पड़ा होगा। इसी का एक फिगर और भी है, वो मैं आप बना देता हूँ, ठीक है। सपोज ये है हमारा a बार वेक्टर, है ना, ये है हमारा b बार वेक्टर, और ये है हमारा c बार वेक्टर। और अब हम एंगल्स को देखें, अगर ये वाला a बार के ऑपोजिट वाला तुम्हारा एंगल है अल्फा, b बार के ऑपोजिट वाला तुम्हारा एंगल है बीटा, और c बार के ऑपोजिट वाला तुम्हारा एंगल है, ठीक। अगर ऐसा है तो अब यही कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई होगी अगर a बार प्लस b बार प्लस c बार, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक सिंपल सा एक सिचुएशन है, अभी तुमने एनालिसिस तो पढ़ा नहीं बट तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर ये थीटा एंगल का, और इस पर हमारे पास एक ये दिया हुआ है, इस तरीके से ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक। अब इस ब्लॉक पर क्या है ना यार कि 3 फोर्सेस लग रही है। एक है तुम्हारा ये F फोर्स हमने इस पे लगा रखी है इस तरीके से, एक इस पर ये इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि इस सरफेस के अलोंग ही है, और एक इस पर वेट की फोर्स तो लगी रही है W, ठीक है। अब तुम्हें कंडीशन बतानी है फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि नेट सम जो है ना वो 0 होना चाहिए, F बार W बार F बार, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब है तुम्हारा
एफ बार प्लस डब्ल्यू बार इक्वल टू 0। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा ये तीनों एक प्लेन में है, तीनों फोर्सेस एक प्लेन में है। और अब अगर हम इनके अपोजिट एंगल लिखना चाहें, है ना, तो एफ बार के जो अपोजिट एंगल आएगा तुम्हारा वो एक्चुअली में ये एंगल है। ये एंगल कितना है? पहली बात तो ये थीटा है, ये इतना पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला पूरा तो पाई है ही, ठीक है। ये वाला एंगल, ये वाला हिस्सा जो है ये तो पाई है ही। तो हम तीनों के अपोजिट के एंगल सामने सामने लिख लेते हैं। तो एफ बार के अपोजिट जो एंगल है हमारा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस पाई, यानी हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर तुम इससे कंफर्टेबल नहीं हो तो 270 डिग्री माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन अगर ये है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो ये है। ये एंगल कितना है तुम्हारा? एक्चुअली में ये 90 माइनस थीटा है। तो फ्रिक्शन और वेट के ऑपोजिट ये एक्चुअली में एंगल 90 डिग्री है, ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, ये 90 है ना। तो तुम्हारा फ्रिक्शन के ऑपोजिट एंगल है ना वो है तुम्हारा 90, और 90 डिग्री से कह सकते हैं, ठीक है। और अब तुम्हारा जो तीसरा बचता है वेट के अपोजिट जो एंगल है, इसके अपोजिट वो तुम्हारा ये एंगल है जो कि थीटा ही होगा, है ना, वो तुम्हें दिख रहा होगा फिगर से, ये हो जाएगा थीटा, ठीक। तो अब हम सिंपली वही वाला अपना रूल लगा देते हैं, है ना। अगर लामीस थ्योरम से करें हम लामीस से, तो हम कहेंगे एफ बार अपॉन साइन एफ अपॉन साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। तो एक ये साइन 270 माइनस थीटा तो तुम्हें पता ही होगा ही वैसे, और ASTC करके जो होता है रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो उससे अगर हम देखें तो ये जो 270 माइनस थीटा है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और वहां पर साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन कॉस माइनस कॉस थीटा, एक्चुअली माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन 91 होता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से जो तुम्हारी कंडीशन बनेगी, है ना, यहाँ से लिखोगे माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ, और यहाँ से लिखोगे तो लिखोगे एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। इससे इसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा आ जाएगा tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा, f और f कट जाएगा, इज इक्वल टू w बाय f। ये तुम्हारी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते थे कि फोर्सेस को FBD बना के सॉल्व कर सकते थे। जैसे हमारे पास एक फोर्स था ये, ठीक है, जो था हमारा f, एक था हमारा फोर्स f और ये एंगल था थीटा, ये था हमारा w, ठीक। यहाँ पर हो सकता है तो मैं रिजॉल्व करना ज्यादा बेटर पड़ता है, बट कई जगह पर लामी बेटर पड़ता है। तो हम कुछ करके सकते हैं, ये देखो हमें ऑलरेडी दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इन्हीं डायरेक्शन में, ठीक है। इसको x माना, इसको y माना और इन डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, तो ये जो f के कंपोनेंट्स देंगे ना, तो हो जाएगा हमारा f cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा f sin थीटा, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम हमें साफ साफ दिख रहा है f sin थीटा तो w के बराबर होना चाहिए, और f cos थीटा प्लस f जीरो होना चाहिए, यानी कि f cos थीटा इज इक्वल टू माइनस f होना चाहिए। डिवाइड कर दो यार, है ना। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1/2 कर दो, तो 1/2 करने में f से f तो कट जाएगा और sin अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी w बाई। ये देखो यहाँ पर जल्दी हो गया इस, बट कई जगह पर लामी से ज्यादा जल्दी करके देगा, तो डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे कोई भी आने वाली वीडियो मिस आउट ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।